साथी जोहार। आज मैं एक ऐसा बहन से मिलाने जा रहा हूं आपको जो कर्मठ, जुझारू, शिक्षित, संघर्षशील, चाहे जितना भी गुण आप ढूंढेंगे इनमें क्रांतिकारी का, वो सारा गुण मौजूद है। आज उनसे, उन्हीं के जीवन के बारे में उन्हीं से मैं लूँगा और उनके साथ में उनके पति भी हैं। दोनों से मैं आज इनके जीवन में जो भी घटनाएं घटी या जितना भी इन्होंने संघर्ष किया, जितना भी इन्होंने क्रांति किए, उस सारे चीज़ के बारे में आपको मैं हूबहू आपके साथ कर रहा हूँ। सुधा कुमारी भगत। आप पढ़ाई कितना किए हैं? बीए। आप अभी क्या करते हैं? आंगनबाड़ी सेविका। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग को क्या झारखंड अलग करो की लड़ाई लड़ रहे थे? हाँ, लड़ रहे थे। किस ईस्वी में आपकी शादी हुई? 98 में। 98 में आपकी शादी हुई। तो उस समय आपका झारखंड अलग नहीं हुआ था। आंगनबाड़ी में आपका बहाली कब हुआ? 99 में। यानी अभी तो आप आंगनबाड़ी में है ना? आंगनबाड़ी सेविका में ही। सेविका में। तो ये बताइए कि उस समय जो आप लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे और फिर इधर आपका आंगनबाड़ी में हुआ, क्या कोई फायदा आपको नजर आ रहा है? नहीं, कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। हम लोग बहुत सरकार आई गई, लेकिन कोई सरकार सुनने वाला नहीं था। अभी हम लोग शुरू से 500 में कर रहे थे, 500 से बढ़ के अभी कुछ बढ़ा है, लेकिन वो भी नहीं मिला है हम लोग को। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि आप लोग बीए किए और आप 500 रुपया में स्टार्ट किए आंगनबाड़ी की नौकरी, और जब से शादी हुए तब से आप आंगनबाड़ी हैं। हाँ, तब से। फिर भी अभी कितना वेतन है? अभी घोषणा की है सरकार 9,500, लेकिन मिला नहीं है। यानी घोषणा की है, मतलब मानदेय मिलता है आप लोग को या फिर वेतन? मानदेय। मानदेय। तो आप ये बताएं हमें कि झारखंड अलग करो का जो सपना था, काफ़ी हल्ला गुल्ला चल रहा था कि झारखंड अलग करेंगे तो नौकरी मिलेगा झारखंडी को, 1932 के खतियानी को मान सम्मान मिलेगा। इस तरह से कई बातें उभर के आ रही थी और झारखंड अलग भी हो गया। लेकिन अभी तक आपका मानदेय जो है अभी 9,000 आप कह रहे हैं, तो 20-22 साल में कितना बार झारखंड में सरकार बना, क्या कोई भी सरकार आप लोग को अस्थायी करने के लिए या फिर आप लोग का वेतन देने के लिए तैयार नहीं हुआ? अरे मैंने कई तरह का हम लोग की सरकार बनी, आई गई, लेकिन कर रहा था, लेकिन वही 500, 100, 200 इसे करके कर रहा था। और बहुत हम लोग लड़ाई लड़े, धरना धरे। मैंने बहुत ऐसे सरकार आई कि हम लोग को पानी उनी बौछार भी किया और मारा पीटा भी। अभी हम लोग की सरकार आई तो अभी ना हम लोग का कुछ बढ़ा है, तो कुछ से विकास का उम्मीद जगह है, लेकिन तो वो भी नहीं मिला है। तो यानी कि आप लोग के साथ अपना वेतन मांग के लिए आप लोग जब लड़ाई कर रहे थे मानदेय वृद्धि का, उस समय आप लोग को पीटा भी गया। हाँ, पीटा भी गया। यानी कहने का मतलब है कि आपका झारखंड, आपका माटी, आपका जल जंगल जमीन, फिर भी आप ही को पीट रहा है लोग, तो कौन है पीटने वाले लोग? यही के लोग हैं। तो कहने का मतलब है कि जो स्थिति रहा है कि इसी दिन के लिए लोग झारखंड अलग करो की लड़ाई लड़े थे कि हमारे बेटा बेटी को नौकरी जब मांगेगा तो उनको लाठी बरसाया जाए, इसी दिन के लिए? नहीं, बढ़िया दिन के लिए हम लोग कर रहे थे। तो अब ये सरकार अलग अलग आती जाती है, तो अब वैसे करेगा, उसको कौन जान रहा था। तो ये बताइए आप कि समाज में तो आप काफ़ी लोगों के बीच में काम करती हैं, कई तरह से लोगों को समस्या की समाधान करने की बात करती हैं, लोगों को शिक्षित करती हैं, लोगों को जगाती हैं। तो फिर आप अपने खुद अपने जीवन में आपका सुखमय नहीं हो पाया, तो क्या कैसे झारखंड के लोग आगे सुख करेंगे या फिर आगे बढ़ेंगे? आजकल के बच्चे लोग क्यों पढ़ेंगे? जैसे आप बीए करके आप आंगनबाड़ी कर रहे हैं, 500 की नौकरी कर रहे हैं, तो आज तो पढ़ाई लिखाई करने में, बीए तक की पढ़ाई करने में ही 40-50 लाख रुपया लग जाते हैं। तो फिर 40-50 लाख रुपया लगा के क्यों पढ़ेंगे?
अरे वो उम्मीद करके ही पढ़ते हैं बच्चा सब, लेकिन होता नहीं है। ऐसे ऐसे सरकार आती है कि नौकरी नहीं देती है, नहीं मिल रहा है, नहीं वैकेंसी नहीं निकाल रहा है, तो कहाँ से करेगा बच्चा सब। ये बताइए कि संविधान की जानकारी आपको है? मने पहले तो नहीं था, संविधान तो बहुत पुराना लिखा हुआ है, अम्बेडकर का हम लोग का बनाया हुआ है, लेकिन जानकारी नहीं के अभाव से हम लोग अभी 1-1.5 साल से हम लोग जान रहे हैं उसको। 5वीं अनुसूची को जान रहे हैं, संविधान को जान रहे हैं। यानी आप कुछ उम्मीद है आप लोग को कि पांचों अनुसूची के हिसाब से, संविधान के हिसाब से कुछ अधिकार आप लोग ले पाएंगे? हाँ, अब तो कुछ उम्मीद है हम लोग को, कुछ मिलना चाहिए और ले पाएंगे और होना चाहिए। तो ये बात बताइए कि पांचवी अनुसूची के हिसाब से, संविधान के हिसाब से तो रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा में सारा शक्ति है, और आप लोग का नियुक्ति भी ग्राम सभा से ही हुआ है। तो आप लोग ग्राम सभा में अपनी वेतन बढ़ाने की बात किए हैं या फिर अभी तक नहीं बात कर पाए हैं? नहीं बात कर पाए हैं ग्राम सभा में। तो आप लोग जल्द ग्राम सभा में आवेदन देंगे? हाँ, देंगे। तो इसी तरह जैसे साथ ही आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि आंगनबाड़ी एक ऐसी सिस्टम है, व्यवस्था है, जहाँ हर गांव में कुछ महिला, गरीब महिला लोग जुड़ी हुई है, और वे उनका काम बहुत कठिन होता है। वो साल में छोड़ दीजिए, महीना में 1 दिन की भी छुट्टी उनकी नहीं होती है, और वे ऐसे महिलाओं के साथ में काम करती है जो महिला बिल्कुल गरीब होती हैं। फिर भी इनका नियुक्ति जो है ग्राम सभा से हुआ है। उसी टाइप से जल सहिया की नियुक्ति और सहिया की नियुक्ति, पारा शिक्षक की नियुक्ति सहित कई ऐसे विभाग हैं जो नियुक्ति ग्राम सभा से कराए हैं, लेकिन उनका वेतन नहीं मिलता है, उनको मानदेय मिलता है, और वही 2000, 4000, 3000, 5000 ऐसे में रखा गया है। तो मैं आगे मैं पूछूंगा, यहाँ पर हैं, आपका परिचय बताइए। मेरा नाम सुरेश भगत है। ये बताइए आपकी पढ़ाई लिखाई क्या हुई है? मेरी पढ़ाई लिखाई भी बीए है। ये बताइए आप लोग झारखंड की लड़ाई में आप शामिल थे? हाँ, एकदम शामिल थे। 1986 में जब आजसू का पहला पहला जो गठन हुआ, उस समय से हम लोग झारखंड आंदोलन के लिए आवाज़ उठाते उठाते लड़ते आए। 86 से आप आंदोलन में शामिल थे? 86 से आंदोलन में शामिल थे। ये बताइए, ये 2000, 4000, 5000 का नौकरी के लिए आप लोग झारखंड अलग किए हैं क्या? हम लोग तो सोच के लड़ रहे थे कि अपना पूरा अधिकार हो हम लोग का। मतलब झारखंड में जैसा व्यवस्था था वो व्यवस्था हटा के, उम्मीद था जैसे आंदोलन में कहा जाता था कि पूरा व्यवस्था ही पलट देंगे, अपना झारखंड का अपना शासन होगा, व्यवस्था होगा, सारा चीज़ होगा, ऐसे सोच के हम लोग लड़ते थे। लेकिन वो तो अभी तक कर नहीं पाए। आप लोग तो दोनों पति पत्नी शिक्षित हैं, जुझारू हैं, कर्मठ हैं, और आप लोग झारखंड अलग करो की लड़ाई भी लड़े और झारखंड अलग कर भी लिए, लेकिन आज 2000, 4000, 3000 में पारा शिक्षक संघ, पारा शिक्षक हो गए, आंगनबाड़ी हो गया, आंगनबाड़ी सेविका, जल सहिया, सहिया, ऐसे तमाम ऐसे लोगों को सरकार गुमराह में करके उनकी नियुक्ति कह के बड़ी सपना दिखा के उनको जमीन पर उतार दिया। तो क्या यही 2000, 4000 के लिए आप लोग झारखंड अलग किए क्या? नहीं, हम लोग तो ये सोच के झारखंड अलग नहीं किए थे। हम लोग तो सोच के किए थे कि यहाँ का जितना भी मतलब निवासी हैं, सबको सुख चैन होगा। हम लोग सोचते कि झारखंड साला खनिजों से भरा है, धनी राज्य होगा, तो हम लोग को सारा सुविधा मिलेगा। ये सोच के हम लोग झारखंड की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन अभी तक तो झारखंड की लड़ाई लड़ते गए, अलग भी हो गई, लेकिन अभी तक वो सपना हम लोग का पूरा नहीं हुआ। तो 2 लड़ाई आप लोग लड़े। एक आपके घर में कभी स्वतंत्रता सेनानी कुछ लोग थे क्या? हाँ, मेरा दादा लोग थे। तो उन्होंने जब लड़ाई लड़े थे अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर खदेड़ने का जो काम किया था, और उनके एवज में ही 1935 में विद्यमान विधि कानून बना, और 5वीं अनुसूची उन्हीं को कहते हैं, उसी के तहत रूढ़ी प्रथा ग्राम सभा था। तो ये इतना बड़ा अधिकार होते हुए, मतलब संवैधानिक अधिकार होते हुए भी आप लोग झारखंड अलग करो का लड़ाई क्यों लड़े? सबसे पहली बात तो संविधान की बात आते हैं। संविधान में क्या चीज़ लिखा है
उसको हम लोग को पहले जानकारी नहीं था। पहले आपको जानकारी नहीं था? पहले जानकारी नहीं था। जैसे 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 लड़ाई आगे बढ़ते गई, तब धीरे 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 संविधान में क्या हम लोग के लिए अनुच्छेद में लिखा गया है, कौन सा अनुच्छेद में क्या लिखा गया है, वो धीरे 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 अब थोड़ा थोड़ा खुलते खुलते पता हो रहा है। यानी अब आप लोग संविधान को जान रहे हैं। कितना दिन से संविधान को जान रहे हैं? अब वही हम लोग 2-4 साल से। अच्छा, 2-4 साल से। तो क्या अब आपको लगता है कि झारखंड को कैसे सजाना है, किस टाइप से झारखंड आगे बढ़ेगा, इस पर आप बताइए दर्शकों को। हम लोग को संविधान में हम लोग का यहाँ जो आदिवासी है, मूलवासी है, उस लोग के लिए अलग से व्यवस्था किया गया है। उस व्यवस्था के तहत हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का झारखंड का शासन हो, शासन व्यवस्था हो, ताकि उस शासन व्यवस्था के से हम लोग का कुछ अलग हो सकता है। नहीं तो फिर ये भी पुराना व्यवस्था से तो कुछ नहीं हो सकता है। यानी पूरा विश्वास है आपको कि पुराना व्यवस्था से कुछ नहीं होगा, जो भी होगा संवैधानिक व्यवस्था से होगा। संवैधानिक व्यवस्था से ही होगा, जो हम लोग को दिया गया है 5वीं अनुसूची में, माध्यम से हो सकता है। तो ये बताइए कि 3 जनवरी को बिशुनपुर में आप लोग झारखंड अलग करो, जितने भी लड़ाई लड़े थे सभी लोग आप लोग जमा हो रहे हैं, जमावाड़ा बहुत बड़ा हो रहा है। तो इसके संबंध में बताइए, आप कि लोगों से क्या उम्मीद करते हैं कि लोग आएंगे, या फिर आप लोग वर्क कर रहे हैं, या फिर पूरे झारखंड को बुला रहे हैं? हम लोग इसमें अपने जगह से शुरू करके पूरा झारखंड को शामिल करना चाहते हैं हम लोग। यानी पूरे झारखंड को आप लोग 3 जनवरी को बुला रहे हैं? हाँ, 3 जनवरी को पूरा झारखंड से लोग आएगा। अब जितना भी लोग पहुंच पाए, लेकिन पूरे झारखंड से इसमें आमंत्रित रहेंगे। तो 3 जनवरी को आप लोग क्यों बुला रहे हैं? 3 जनवरी को इसलिए बुला रहे हैं कि हम लोग जो भी झारखंड आंदोलनकारी थे, झारखंड आंदोलन में बहुत लोग शहीद भी हो गए, बहुत लोग हैं भी अभी, लेकिन जो शहीद हो गए उनको भी सम्मान नहीं मिला। और अभी जो बचे हैं आंदोलनकारी, उनको आज तक आंदोलनकारी का जो ये मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, वो अभी तक किसी को नहीं मिला। यानी कि आप लोग सम्मान, यहाँ पर बिशुनपुर में आंदोलनकारी को सम्मान मिलेगा? ये बिशुनपुर में हम लोग उस लोग को सम्मानित करेंगे और उन लोग को सम्मान देंगे। तो 3 जनवरी को आप लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं? हाँ, बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं 3 जनवरी को। 3 जनवरी के बाद आप लोग नया इतिहास लिखने का शुरुआत करेंगे? हाँ, नया इतिहास लिखेंगे उस दिन से। सबके सामने सारा चीज़ बातचीत होगी, सब इकट्ठा रहेंगे, सबके साथ होगी बात। अच्छा, ये बताइए, झारखंड में कई आदिवासी विधायक, सांसद, मंत्री बने, क्या कोई भी लोग आप लोग के हित का काम कर पाए या फिर नहीं कर पाए? हम लोग के हिसाब से तो अभी तक कोई भी हम लोग का आदमी प्रतिनिधि चुन के भेजे, वो लोग जितना हम लोग का अपेक्षा है उतना तो कोई विधायक चाहे सांसद नहीं किया है। कोई लोग आप लोग को मान सम्मान या फिर आप लोग का हक अधिकार नहीं बचा पाए? नहीं है कोई हक अधिकार का। अगर हक अधिकार अगर वो लोग अपने स्तर से लड़ के देता संसद में, तो हम लोग को नीचे लड़ने का आवश्यकता नहीं था। उन लोग को तो लड़ने के लिए भेजे हैं संविधान में, संसद में बैठ के, लेकिन वहाँ तो लोग लड़ाई का बात उठाता नहीं है। अच्छा, क्यों चुनाव से पहले यहाँ के सांसद विधायक लोग खूब बोलते हैं, खूब भाषण मारते हैं, खूब आंदोलन करते हैं, लेकिन जैसे सांसद या विधायक बनते हैं उनका मुंह बंद क्यों हो जाता है? अब तो वो लोग वहाँ पहुँचने के बाद पता नहीं कौन सा वहाँ पाठ पढ़ाया जाता है कि कौन सा विधि है कि यहाँ तो कुछ बोलते हैं, वहाँ जाके कुछ नहीं बोल पाते हैं। इसके बारे में तो कैसे कहें कि वो लोग का जाने के बाद क्या मन में बदल जाता है। अच्छा, ये बात बताइए, जितने भी आदिवासी विधायक, सांसद हैं, हमारा आदिवासी मूलवासी, क्या ये लोग चुनाव लेते समय जो बात बोलते हैं, चुनाव के बाद भी वही बात बोलते हैं? चुनाव के बाद तो कहाँ बोलते हैं, फील्ड में आने के बाद तो हम लोग को भुला सा हो जाते हैं। हम लोग का आवाज़ कुछ रखते नहीं हैं। रखते तब तो ठीक ही था, लेकिन रखते तो है नहीं। तो साथी, देख रहे थे आप सुरेश भगत को,
ये काफ़ी जुझारू, संघर्षशील और कर्मठ अगुवा हैं समाज का, आदिवासी समाज का। इन्होंने हर तरह के हर बार अच्छा कोई ऐसा विधायक सांसद बताइए आपके लाइफ में जिसको आप खूब उम्मीद किए थे और खरा नहीं उतर पाया? कुछ लोग हैं ऐसा? हाँ, हम लोग को तो उम्मीद था कि जैसे हम लोग का वर्तमान विधायक हैं, उनसे बहुत कुछ उम्मीद था। और वर्तमान सांसद से? वर्तमान सांसद से तो उतना उम्मीद नहीं था। नहीं था, वो आप पहले से जानते थे कुछ नहीं कर पाएगा। कुछ नहीं कर पाएगा हमको लगता लेकिन वर्तमान विधायक कुछ कर पाएगा ऐसा लगता था। था काहे कि वो शुरू से जो मतलब आंदोलनकारी व्यक्ति थे, इसलिए हम लोग को लगता था कि कर पाएंगे। लेकिन तो वर्तमान विधायक को आप बोलेंगे मीडिया के माध्यम से कि आप पुराना वाला जोश दिखाइए और नया झारखंड लिखने में आगे आइए? हाँ, वो दिखाना चाहिए उनको, चाहे वो शरीर के हिसाब से अगर ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, लेकिन मन तो उनका वही है ना, जुझारूपन तो वही है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे हैं। स्थानीय विधायक से एक बार फिर गुजारिश करिए आप वीडियो के माध्यम से। हाँ, तो हम अपना विधायक महोदय से कहते हैं कि पहले जो जुझारूपन था, उस जुझारूपन को आप दिखाइए समाज को, और समाज के लिए कुछ करके दीजिए। हम यही कहेंगे उम्मीद विधायक साहब से। ताकि आपका नाम भी इतिहास में लिखा जाए। उनका नाम भी इतिहास में लिखा जाए। तो साथी आप देख रहे थे सुरेश भगत को जो आंदोलन झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं और इनके पूर्वज भी स्वतंत्रता लड़ाई में आज़ादी की लड़ाई में भी शामिल हुए थे। आपका पूर्वज जो लड़ाई में शामिल हुए थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था घुंजू प्रधान। मंजू प्रधान। तो साथी उनका नाम आज जैसे आंदोलनकारियों का नाम आज गुम है, उसी तरह से कुछ स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग थे उनका भी नाम आज गुम है। आज हमको आपको मिल करके जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी उनका भी नाम ओपन करना है, उजागर करना है, और जिन्होंने झारखंड के लिए जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, बलिदान दिया, उनका भी नाम को ऊपर करने की आवश्यकता है। ऐसा हमको एहसास होता है। और आप सभी के लिए 3 तारीख के लिए आप लोगों के लिए एक बार मैसेज दीजिए। हम जितना भी हम लोग का ये आदिवासी है, मूलवासी हैं, इनसे सभी को लाभ है। सिर्फ आदिवासी ही इसमें लाभान्वित नहीं है, यहाँ का मूलवासी है उनको भी लाभ मिलेगा। इसलिए हम तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस 3 तारीख का प्रोग्राम में आवें और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं उनका सम्मान करने में सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपको भी। धन्यवाद आपको भी।